उसी को लेकर के बैठे थे और हम लोग ने अच्छे से तैयारी की है। मुझे लगता है कि अच्छे तरीके से किस तरीके से कौन सी वो सारी चीज़ों पर ध्यान रखा जाएगा और बड़ी शांतिपूर्वक ढंग से कहा जाएगा। 24 अप्रैल को विधानमंडल का विशेष सत्र आयोजित किया जाएगा, जिसमें नई सरकार अपना बहुमत सिद्ध करेगी। उसी को लेकर आज बिहार विधानसभा में एक बड़ी बैठक आयोजित की गई थी, जिसकी अध्यक्षता बिहार विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार ने की। वहीं इस बैठक में प्रमंडलीय आयुक्त पटना, एसएसपी, जिलाधिकारी एवं डीजीपी विनय कुमार एवं मुख्य सचिव भी उपस्थित रहे। वहीं बैठक में ये निर्णय लिया गया कि किस तरीके से एक दिवसीय जो सत्र है उसको सुचारू रूप से संचालित किया जाएगा और कैसे यातायात की व्यवस्था होगी, सुरक्षा कैसी होगी, इन तमाम जो है मुद्दों पर जानकारी दी गई। साथ ही साथ विधानसभा के अध्यक्ष ने एक पुस्तक का भी विमोचन किया। तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि बड़ी बैठक बुलाई गई थी। आपको बताते चलें कि नई सरकार के गठन के बाद कहीं न कहीं उन्हें बहुमत सिद्ध करना है और इसी बहुमत सिद्ध करने को लेकर एक दिवसीय सत्र का आयोजन 24 अप्रैल को किया गया है, जहां नई सरकार को बहुमत सिद्ध करना है। वहीं इस एक दिवसीय सत्र को लेकर, विशेष सत्र को लेकर बड़ी बैठक बुलाई गई थी। डॉक्टर प्रेम कुमार, जो कि बिहार विधानसभा के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा है कि जिस तरह से ये बैठक बुलाई गई है, किस तरह से यातायात व्यवस्था होगी, कैसे सुचारू रूप से संचालित किया जाएगा तथा जो दल इसमें भाग लेंगे उनसे भी विशेष चर्चा होगी। साथ ही साथ आपको बताते चले कि पटना एसएसपी और पटना डीएम ने साफ तौर पर कहा है कि ये जो बैठक बुलाई गई थी विशेष सत्र के लिए बुलाई गई थी और इसमें सभी लोगों ने अपने अपने विचार रखे हैं ताकि सुचारू रूप से ये सत्र जो है एक दिवसीय वो संचालित हो सके। कैमरा पर्सन गोलू के साथ सुधेंद्र रमन, NBC 24 पटना। किस तरीके से कौन सी वो सारी चीज़ों पर ध्यान रखा जाएगा और बड़ी शांतिपूर्वक ढंग से कहा जाएगा। उसी को लेकर के बैठे थे और हम लोग ने अच्छे से तैयारी की है। मुझे लगता है कि अच्छे ढंग से हमारे कर्तव्यों और जिम्मेदारी का दिलाता है। धरती केवल ग्रह नहीं है, ये हमारा घर है और हमारा जीवन है। ये विशुद्ध हवा, स्वच्छ जल, उपजाऊ भूमि और जीवन जीने के लिए अवसर सभी संसाधन प्रदान करते हैं। आज ये धरती हम मानव की लापरवाही और स्वास्थ्य संकट में औद्योगिकरण, शहरीकरण और अंधाधुंध संसाधनों के दोनों ने पर्यावरण को गुजार दिया है। जंगलों की कटाई, नदियों का प्रदूषण, बढ़ता ग्लोबल वार्मिंग आज हमारे सामने गंभीर चुनौती बनकर खड़ा है। यदि समय लगता हमने से नहीं होगा तो आने वाली पीढ़ियों इसका भारी खामियाजा भुगतना पड़ेगा। खास साथ से जानवर के नुकसान के साथ साथ प्रकृति का भारी क्षति होता रहा है। वर्तमान युद्ध है, रूस, यूक्रेन, अमेरिका, गिराई, ईरान, हमास युद्ध में अब तक लाखों टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित हुए हैं। यह पश्चिम एशिया के गंभीर खतरा है। पहले 14 दिनों में 47 पोल्यूशन ईंधन युद्ध जलाया गया। युद्ध में अब तक 60,000 क्यूबिक मीटर ईंधन जल चुका है, जिसके कारण 10 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड और 4,000 टन विषैला पदार्थ वायुमंडल में फैल गए हैं। प्राचीन काल में तो 3 तलवार भाले से हाथी घोड़ों पर चढ़कर लड़ जाते थे। एक आश्चर्य है, आज दुनिया में सबसे बड़ा व्यापार हथियारों का होता है। आधुनिक युद्ध में उपयोग होने वाली सामग्री, रासायनिक और जैविक हथियार प्रकृति को गंभीर नुकसान पहुंचाते हैं। अंततः इसका सबसे बड़ा नुकसान मनुष्यों का ही हो रहा है। आज तक तेल और गैस का संकट समाप्त हो जाएगा, मगर प्रकृति और मानव का नुकसान की भरपाई संभव नहीं है। हमें नहीं भूलना चाहिए कि पृथ्वी से 2 बार जीवन पूरी तरह समाप्त हो चुका है। कुल 5 बार पृथ्वी पर तबाही हो चुकी है। अब नहीं सकते हुए तो छठी तबाही हमारी निश्चित है। भाग करना, पानी और बिजली की बचत करना, प्लास्टिक को कम करना, स्वच्छता का ध्यान रखना। आज के दिन हमें संकल्प लेना होगा। हम पर्यावरण संरक्षण के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। हमें अपने बच्चों को इससे प्रति जागरूक बनाना होगा, वो भी इस धरती सुरक्षा में अपना नाम दे सकेंगे। अंत में मैं आप सभी से अपील करता हूँ कि आइए हम सब मिलकर अपने धरती को सुरक्षित और सुंदर बनाने का प्रण लें। क्योंकि अगर धरती सुरक्षित है तभी हमारा भविष्य सुरक्षित है। धरती है तो जीवन है, धरती नहीं तो कुछ नहीं।
तो बांस का एक विशेष अंग हम छाप विमोचन भी हो गए और आगे मंथली कर दिया। प्रत्येक महीने में विधान प्रबंधी छपेगी, उसमें सारी बातों को उल्लेख किया जाएगा और इसका विमोचन अभी लोग पढ़ेंगे लेकर के। और दो बातों की चर्चा और हम करना चाहेंगे। पुराण पहुँचते जा रहे हैं। दुनिया के 20 सबसे गर्म शहरों में 7 शहर बिहार के, भागलपुर 44 डिग्री, बेगूसराय 43 डिग्री, मोतिहारी 43 डिग्री, मुंगेर 43, भोजपुर 43, सीवान 43, बिकर 43 और गया 42 डिग्री सुपर तापमान के मान झेल रहा है। बिहार के 20 जिलों का पारा 40 डिग्री के पार है। एक समय पृथ्वी पर 3 लाख से अधिक जीव जंतु, आज बहुत सारे जीव जंतु लुप्त होते जाता चुके हैं या मृत्यु के कगार पर। दुनिया में 12.2 अरब हेक्टेयर भूमि मात्रा है। विश्व में प्रति व्यक्ति औसतन 4 एकड़ जमीन प्रति व्यक्ति पड़ता है। भारत में प्रति व्यक्ति का 1 एकड़ से कम जमीन। जरूरत की पूर्ति के लिए भारत में प्रति व्यक्ति कम से कम 2.7 एकड़ जमीन की जरूरत है और दुनिया में 3.04 लाख पेड़ पौधे हैं। दुनिया के हर व्यक्ति के हिस्से में करीब 422 पेड़ पड़ते हैं, लेकिन भारत में करीब 32 अरब पेड़ है। प्रति व्यक्ति आबादी के हिसाब से औसतन 28 पेड़ प्रतिशत है। पानी विश्व कुल पानी में से भारत के पास 4% के ताजा पानी के स्रोत है और जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का 18% अधिक भारत में निवास करते हैं। एक भारतीय के पास 4000 लीटर मात्र पानी है, तो दुनिया में प्रति औसतन 16,000 लीटर पानी। एलपीजी गैस सिलेंडर करीब 41 किलोग्राम जलने पर कार्बन डाइऑक्साइड करता है। एक 1.5 टन का एसी साल भर में 900 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड पूर्ति करता है। दुनिया के कुल ग्रीन हाउस गैस का प्रति घंटा इस्तेमाल करने पर एक साल में 200 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड करता है। एक फ्रिज हर साल औसत 150 किलोग्राम कार्बन पैक करता है। एक अनुमान के अनुसार कुल कार्बन डाइऑक्साइड का 10% उत्सर्जन के लिए फिर से दुनिया में हो रहा है। पृथ्वी दिवस पर थीम है हमारी शक्ति हमारा ग्रह। अगर हम सबको पृथ्वी पर सुरक्षित जीना है तो आवश्यकता से अधिक पृथ्वी का दोहन शोषण नहीं करना होगा। दूसरा हमें पौधा रोपण के 3 थीम, एक मंगल वाटिका, जल स्रोतों को शुद्ध करने वाले पौधे, पाकड़, पीपल, बरगद, जामुन के पेड़ लगाने होंगे। तो दूसरा अक्षय वाटिका का तहत औषधीय पौधों को लगाना होगा, जिससे ऑक्सीजन एवं रोग का इलाज होता है, जैसे नीम, बेल, गिलोय, पुदीना आदि का। और तीसरा वाटिका का तहत जैविक खेती को बढ़ावा देकर मृदा मिट्टी स्वास्थ्य रक्षा करना एवं जहरीले खाद्यान्न पर बचना होगा। हम सभी को समझना होगा पृथ्वी को बचाना तो सरकार का किसी एक संस्था की